नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कनेटी जी। जिस स्थान पर हम हैं उस स्थल का नाम है तुलसी राम दर्शन। इसकी अद्भुत कथा है और उस कथा को हम आरती के द्वारा जानते हैं। शिव राम। राधे राधे आपके सभी दर्शकों को। और जैसा कि आपने मुझको कहा कि इस स्थान की बड़ी अद्भुत महिमा है। इस स्थान का नाम है तुलसी राम दर्शन स्थल, जो ज्ञान गुदरी में स्थित है, वृंदावन में। इस स्थान की महिमा इस प्रकार है कि जब तुलसीदास जी वृंदावन पधारे तो उन्होंने उनके इष्ट भगवान राम का खूब आराधना करी और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर हमारे ब्रज के ठाकुर हमारे कन्हैया उनके दर्शन करने गए। और जब कन्हैया ने उनके दर्शन किए तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु, हम आपके दर्शन तो कर लिए, पर आपके साथ साथ हम अपने इष्ट भगवान राम के भी दर्शन करना चाहते हैं। और कहा, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। जब आप अपने हाथों में धनुष बाण लोगे और मेरे प्रभु राम का रूप धारण कर कर आओगे, तब ये तुलसीदास आपके आगे नतमस्तक होगा। तो मेरे कन्हैया तो भक्त वत्सल है। तुरंत उन्होंने, कहते हैं, भगवान राम का रूप धारण किया। इसलिए कहा जाता है कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान कृष्ण रघुनाथ हो गए और उन्होंने तुलसीदास जी को रघुनाथ रूप में, राम जी के रूप में दर्शन दिए। बड़ा सुंदर स्थान है। आप लोग जब भी वृंदावन आए तो पूछना ज्ञान गुदरी कहाँ है। ये ज्ञान गुदरी भी अपने आप में बड़ी सुंदर जगह है। कहते हैं जब उद्धव जी भगवान कृष्ण के कहने पर वृंदावन आए और इन ब्रजवासियों को ज्ञान देने के लिए, क्योंकि ये ब्रजवासी भगवान कृष्ण के विरह में डूबे जा रहे थे। भगवान कृष्ण के जाने के बाद ये अत्यंत दुखी थे। तो भगवान कृष्ण ने इनके दुख को दूर करने के लिए, एक तो उद्धव जी महाज्ञानी थे और अपने ज्ञान के कारण वो अपने आप को बड़ा अद्भुत समझते थे कि उनको लगता था कि मेरे से ऊपर कोई है नहीं। और जब व्यक्ति ज्ञान के परावेश में होता है ना, तो उसको सुख दुख की अनुभूति बड़ी कम होती है। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को इस कारण से भी भेजा कि जब आप ब्रज में जाओगे तो गोपियों से मिलोगे, ब्रजवासियों से मिलोगे, तो उनके प्रेम को जान पाओगे। तो इस कारण से उद्धव ज्ञान गुदरी में पहुंचे। ज्ञान गुदरी में उनकी भेंट समस्त गोपियों से हुई और उन गोपियों ने उद्धव की इस ज्ञान को गुदड़ी बनाकर, पोटली बनाकर उनके ऊपर ही फेंक दिया और उनसे कहा, उद्धव, मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो शाम संग को आराधे। तो वो ज्ञान गुदरी स्थान ही है जहाँ पर ये तुलसी राम दर्शन स्थल भी है और यही स्थान है जहाँ उद्धव और गोपी का सुंदर संवाद भी हुआ था। तो बड़े अद्भुत अद्भुत स्थान है वृंदावन में। कभी आप लोग आए। मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि वृंदावन केवल बांके बिहारी प्रेम मंदिर तक सीमित नहीं है। बड़ा अद्भुत 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 स्थान है जहाँ आप आकर उन समस्त लीला स्थलियों के आप दर्शन कर सकते हैं। जैसा आपने बताया, भगवान कृष्ण ने तुलसीदास जी के लिए राम जी का रूप धारण किया, ये अपने आप में अद्भुत घटना है। और आपने जो महत्व बताया कि हम जिस स्थान पर हैं उस स्थान का तो महत्व है ही है, बल्कि एरिया जिसको बोला जाए कि ज्ञान गुदरी का जो मोहल्ला, हाँ, क्षेत्र है, उसकी भी अद्भुत कथा है कि स्वयं गोपियों ने उद्धव जैसे ज्ञानी को, जैसे बृहस्पति का शिष्य बोला जाता है, उसके ज्ञान को पूरा खत्म करके उसके प्रेम रस से सराबोर कर दिया था। ये कथा मैंने भी सुनी है और आपने बताया तो बहुत अच्छे से ये स्पष्ट हो गया। महाराज जी, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि ये आपकी चौथी पीढ़ी है जी। ये भागवत परंपरा में आप चौथी पीढ़ी में सेवा कर रहे हैं। तो इस विषय में थोड़ा सा बताइए कि आपसे पहले कौन कौन आपके जो रहे हैं पूर्वज जिन्होंने इसकी सेवा की है। जी, हमारे पिताजी का नाम ज्यादातर विश्व में जानते हैं लोग, जिनका नाम है डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी महाराज। और मैं अक्सर कथाओं में कहता हूँ कि आई एम अ लेस नोन चाइल्ड ऑफ अ वेल नोन फादर, कि मुझे लोग कम जानते हैं पर मेरे पिताजी को लोग खूब जानते हैं। और पिताजी ने भागवत कथा करीब 30 साल पहले करना शुरू किया और हमारे जो पूज्य दादाजी थे वो पूरे ब्रजमंडल में कर्म कांड के लिए बड़े प्रसिद्ध थे।
अगर आपने प्रेम मंदिर देखा हो तो प्रेम मंदिर का भूमि पूजन से लेकर प्रेम मंदिर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा तक हमारे दादाजी ने कराई। और फिर दादाजी से जो हमारे परदादाजी थे पंडित बलराम मिश्र जी, अगर आपने इस्कॉन मंदिर देखा हो वृंदावन का तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे दादाजी ने कराई, और वो भी कथा ही करा करते थे, श्रीमद् भागवत की ही सेवा करा करते थे। तो हमारी काफी एक लंबी चौड़ी लीनियज है जिसको मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं उस सुंदर एक परिवार के जो एक परंपरा चल रही है उसको मैं आगे बढ़ा पाऊं। ये ठाकुर जी की कृपा है, राधा रानी की मुझ पर कृपा है कि इस सुंदर परिवार में, इस अद्भुत परिवार में मेरा जन्म हुआ, इस ब्रजमंडल में मेरा जन्म हुआ, जिसके कारण मैं आज ठाकुर जी की सेवा कर पा रहा हूँ। महाराज जी कहते हैं ब्रज में जो रहते हैं, जो ब्रज के ब्रजवासी हैं, उनको कथा सीखने की कोई आवश्यकता नहीं जी, क्योंकि वो स्वतः भगवान श्री कृष्ण को जी रहे हैं जी, उनकी लीला स्थलियों वो रह रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। और आप तो इतनी लंबी परंपरा से आ रहे हैं जिसमें 4 पीढ़ी इस भागवत की सेवा कर रहे हैं, तो क्या मैं मतलब ऐसे ही जानना चाह रहा हूँ, चिंता है कि आपको भी सीखना पड़ा या फिर स्वतः ही आप सीख गए? नहीं, देखिए, एक तो हमारा बचपन से माहौल ही ऐसा ही था कि कथाओं में ही पिताजी के साथ जाना होता था। पर अगर आपको एक बात बताऊं, मैं भली कथा में जाता था, कथाओं को सुनता था, बड़ा प्रेम था कथाओं में, पर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी कथा करूंगा। हमारे पिताजी का, हमारे दादाजी का मन तो था कि मैं कथा करूं, पर उस समय मेरे अंदर वो उत्कंठा नहीं जागी थी। हो सकता है वो कथा का जो बीज है, वो सेवा का जो बीज है, वो अभी अंकुरित ना हुआ हो। और कमाल की बात यह है कि मैंने जब अपना ग्रेजुएशन पूरी करी, ग्रेजुएशन के बाद मैंने विचार किया कि मैं किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में जाकर पढूं, वहां से एमबीए करूं और वहीं सेटल हो जाऊं विदेश में जाकर। और इसी राह पर मैं चल भी गया था। और पर आपको सुनकर बड़ा अचंभा होगा कि एक बड़ी कंपनी है IBM, जिसमें मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था, पर मैं केवल उसके ओरिएंटेशन प्रोग्राम में गया, एक दिन का प्रोग्राम अटेंड किया और उसके बाद मैं फिर वहां गया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि यह काम मेरे लिए नहीं बना, ये मैं नहीं कर सकता। और सौभाग्य मेरा ये भी था कि जब मैं अपने घर वापस पहुंचा उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को अटेंड करके, सौभाग्य ये था कि मेरे पिताजी और दादाजी दोनों घर पे थे। दोनों से मैंने परामर्श किया, दोनों से मैंने पूछा कि मैंने जो फील कर रहा हूँ उस समय, कि आई एम वेरी कंफ्यूज कि मैं करूं तो करूं क्या। ये मेरा मतलब एक ऐसे मोड़ पर हूं मैं जीवन के, जो मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने बताया कि ये सही समय है कि तुम भी अब भागवत जी की सेवा में लग जाओ, भगवान की सेवा में लग जाओ, और एक जो कथाकार करते हैं उसका आप काम करना शुरू करो। तो तब से मैंने भागवत जी का अध्ययन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। तो इस बात को करीब 6 साल हो गए, और इसको मैं आज तक मैं रिग्रेट नहीं करता कि मैंने जो डिसीजन लिया, ये मेरा लाइफ का शायद वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होगा। और मैं अभी जब विदेश में था तो ये बात जब मैंने बताई लोगों को, ये स्टोरी पूरी सुनाई, तो मैंने कहा कि देखो, मैं विदेश पढ़ने तो नहीं आ पाया, पर लोगों को आज मैं विदेशी लोगों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो ये सबसे अच्छी बात है। मैं भी यही कहने वाला था कि आपने सोचा था कि विदेश में सेटल होना है, जाना है, तो वो एक छवि अलग होती है, और अब आप जिस हिसाब से जा रहे हैं एक आचार्य के तौर पर, एक गुरु के तौर पर, उसका एक अलग छाप है। तुम्हारे जैसे विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के जो श्रोता है वो क्या भारत से भिन्न है? मतलब कि भिन्न का मतलब जैसे वो उनका इंटरेस्ट कितना है भागवत के लिए, या भगवान के जो आयोजन होते हैं उनके? देखिए, कोई वस्तु हमारे पास होती है तो हम उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं जान पाते, पर जैसे ही वो वस्तु हमसे दूर होती है हमें उसकी अहमियत पता लगती है, उसकी इम्पोर्टेंस पता लगती है। तो ऐसे ही उन भारतीयों का हाल है, उन लोगों का हाल है कि जब तक वो भारत में थे तब तक ठीक है, वृंदावन है, ब्रज है, भागवत कथा है, रामायण है, पर जैसे ही वो अपने देश से विमुख हुए, दूर हुए, उनको इन सब बातों की इम्पोर्टेंस पता होने लगी। और
इसी कारण से जब भी मैं जाता हूं तो मुझे देखने को मिलता है कि वो कितना प्रेम करते हैं कथाओं से, कितना प्रेम करते हैं ब्रज से, कितना प्रेम करते हैं भगवान की वो समस्त लीलाओं को सुनकर उनको इतना आनंद आता है। और उनको ऐसा लगता है कि जब 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 कथा होती है कि भारतवर्ष ही, पूरा ब्रज ही उनके सामने प्रकट हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि जब वस्तु हमारे पास होगी तब हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं जान पाते, पर जब वो हमसे दूर होती है तो उसका इम्पोर्टेंस हमें पता लगता है। तो यही हाल उन भारतीयों का है जो इस देश से दूर रह रहे हैं और रहकर अभी भी हमारी संस्कृति को जगाकर उन्होंने रखा हुआ है। किस प्रकार से समय समय पर जो जो उत्सव भारत में होते हैं वो सारे उत्सव और भी ज्यादा उत्साह से उनको मनाने का काम करते हैं। तो उत्सव में उत्साह जुड़ जाए तो उसकी तो बात ही क्या होती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो चीज हमारे पास है उसकी हम इम्पोर्टेंस कम करते हैं, वैल्यू कम करते हैं, वो दूर होती है तो हम उसका एहसास होता है। जैसा कि महाराज जी अभी आपने बताया कि आप विदेश की यात्रा करके आए हैं, भारत में भी आपने कथाएं की है, तो जो कथाओं का जो वास्तविक अर्थ है कि उससे समाज को क्या मिलना चाहिए या समाज को हमारी जो कथाएं हैं वो क्या प्रदान कर रही हैं, उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालने का कोशिश करिए। देखिए, कथा का मेन उद्देश्य होता है व्यथा को दूर करने का। जीवन में व्यक्ति के बहुत व्यथाएं हैं, बहुत कष्ट है, और हम क्या करते हैं कि हम उन कष्टों को अपना मानकर बैठ जाते हैं। पर जब हम ये कथाएं सुनते हैं और कथाओं के जितने भी भगवान के अवतार हैं, चाहे भगवान कृष्ण का अवतार ले लीजिए, भगवान राम का अवतार ले लीजिए, तो इनके अवतारों से हमें बहुत चीज सीखने को मिलती है, इनकी लीलाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आप भगवान कृष्ण का उदाहरण लीजिए, भगवान कृष्ण का आप किसी भी तस्वीर को देख लीजिए, किसी भी मूर्ति को देख लीजिए, आप बांके बिहारी जी के दर्शन करिए, राधा वल्लभ जी के दर्शन करिए, राधा रमन जी के दर्शन करिए, राधा श्याम सुंदर के दर्शन करिए, तो सब ठाकुर हमारे ब्रज के या बाहर के भी कहीं भी आप कोई मूर्ति देखिए, सब ठाकुर मुस्कुराते हुए मिलेंगे। पर एक बात इसमें समझने योग्य ये है कि हमारे कन्हैया के जीवन में भी, हमारे ठाकुर के जीवन में भी कितना कष्ट था। आप सोचो, कोई बालक कारागृह में पैदा होता है, जेल में पैदा हो, और ऐसे बालक का जीवन कैसा होगा। पैदा हुआ तो हुआ, उसके बाद अपने ही माता पिता से दूर कर दिया गया हो, फिर ब्रज में पहुंचे, ब्रज में पहुंचकर मेरे ठाकुर को उन्हीं के मामा ने इतने कष्ट दिए। वो कष्ट तो चलो कोई बात नहीं, फिर जैसे तैसे ब्रज में मन लगने लगा, ब्रजवासियों के साथ वो समस्त बाल लीलाओं को कर कर, माखन चोरी लीलाओं को कर कर, रास विहार कर कर गोपियों के साथ मन जैसे ही लगने लगा, फिर छोड़कर ब्रज को भी जाना पड़ा। सब कुछ गलत होता गया, और उसके बाद भी हमारे कन्हैया ने एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको छोड़ा नहीं, एक अच्छी बात को नहीं छोड़ा। वो क्या है? मुस्कुराना। मुस्कुराने को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो ये बात हम कथाओं से सीखें कि हर कथा के पीछे एक सार तत्व होता है कि वो हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकती है। हर लीला हमें कुछ ना कुछ सिखाने का काम करती है, पर हम क्या सोचते हैं कि अरे भगवान ने चोरी करी, अरे भगवान वन चले गए, अरे भगवान ने ये किया वो किया। हम बस केवल जो वो कर रहे हैं उस तक पहुंचते हैं, पर उसको करने का कारण क्या है उधर तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो कारण जब हम जानने लगेंगे तो कथाओं से हमें प्रेम होने लगेगा, और जब कथाओं से प्रेम होगा तो अपने आप भगवान से भी अनुराग, भगवान से भी प्रेम होना शुरू हो जाएगा। तो कथा हमें भगवान से प्रेम करना सिखाती है। जी आपने बताया जी कि ब्रज के मंदिरों का उल्लेख किया कि ब्रज में इतने मंदिर हैं। आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है कि लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं, और जो बड़े बड़े मुख्य मंदिर हैं, प्रेम मंदिर मान लीजिए, और अपना ये बांके बिहारी जी तो
सब पुरातन है, परंतु बहुत से लोग ब्रज की जो असली मंदिर है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो सुना है ऐसा शास्त्रों में कि ब्रज के 60 ठाकुर हैं, उनके विषय में क्या जानकारी थोड़ा सा बताने की कृपा करें। देखिए, आपको सुनकर बड़ा अचंभा होगा कि ब्रज में केवल एक ही बिहारी नहीं है, बाकी बिहारी ही नहीं है। ब्रज में करीब करीब 40 बिहारी जी हैं। 40 जी, पूरे ब्रज में 40 बिहारी जी हैं। ब्रज में जो रह रहे हैं शायद उनको भी ये हाँ जानकारी ना जी। हो। और अगर व्यक्ति इन सबके दर्शन ही कर ले, इन सबके दर्शन तो छोड़ो, वो जो 84 कोस की जो यात्रा है उसमें ही जितने मंदिर वो दर्शन एक बार में कर सके, जरूरी नहीं है भैया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सारे मंदिर एक बार में दर्शन कर लें। तो ब्रज क्या है, बार बार संशोधन करने का विषय है, बार बार उसमें कुछ ना कुछ अच्छे लीला स्थली, कुछ ना कुछ अच्छे मंदिरों को देखने का बड़ा अवसर मिलता। अभी मैं कुछ दिन पहले एक स्थान पर होकर आया जिसका नाम था ऐठा पैठा। ऐठा पैठा आपने सुना है? ऐठा पैठा, आप भी ब्रज में रहते हैं। हाँ, ऐठा पैठा ऐसा स्थान है गोवर्धन के पास में जहाँ पर भगवान कृष्ण ने, ऐठे का अर्थ होता है, ऐठने का अर्थ होता है मोड़ना, और पैठा एक गांव का नाम है वहां पर। तो उस स्थान पर कहते हैं भगवान कृष्ण ने एक पेड़ को मोड़ा था, पेड़ को ऐंठ दिया था। तो क्यों ऐठा था? क्योंकि कहते हैं जब गोपियां भगवान कृष्ण को ढूंढ रही थी रास विहार के समय, जब भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तो कहते हैं हमारे कन्हैया की लीला में जड़ वस्तु भी जो है वो भी चेतन हो जाती है, जिसमें आत्मा नहीं है उसमें भी आत्मा आ जाती है और वो भगवान की लीलाओं का दर्शन करने लगता है। तो ऐसे ही भगवान एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और उस पेड़ से कहा कि देख पेड़, गोपियां आएंगी तो गोपियों को बताइयो मत कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। पर उस पेड़ ने जैसी गोपियां आई उनको बता दिया कि कन्हैया मेरे पीछे खड़े हुए हैं। तो कन्हैया ने क्रोध में आकर, क्रोध में कह लीजिए लीला के लिए, उसको, उस पेड़ को पकड़ा और उसको ऐंठ दिया। और आज तक वो पेड़ वहां पर मौजूद है, उसके आप दर्शन कर सकते हैं। और ऐसे ही अनेक स्थान है। कभी स्थान और है जटेरी धाम, आपने सुना है जटेरी धाम? ये जटेरी धाम भी, जब हम 4 धाम की यात्रा, ब्रज में 4 धाम भी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो जब हम 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं जो राजस्थान में स्थित है, तो उसमें उसी स्थान पर एक स्थान पड़ता है जटेरी धाम। तो उस जटेरी धाम की विशेषता ये है कि वहां पर नारद जी और सनत कुमारों की भेंट हुई थी और उसके साथ साथ उस स्थान की देखरेख करने की जिम्मेदारी जो हमारे वृंदावन में तटीय स्थान है, उन्हीं के महंतों के द्वारा, उन्हीं के साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा उस स्थान की देखरेख होती है। तो बड़ा सुंदर स्थान है, कभी भी मौका लगे तो जटेरी धाम होके आइए। ऐसे ही अनेक स्थली हैं जिनको हम अगर देखना चाहें, जब मैंने जैसे बताया करीब करीब 40 बिहारी जी हैं वृंदावन, इस पूरे ब्रज क्षेत्र में, तो उन सब के हमको दर्शन करने चाहिए। और देखिए, ये ब्रज के समस्त ठाकुरों को, इन समस्त लीलाओं के दर्शन हमारे भगवान के माता पिता नंद रानी और नंद बाबा ने किए थे। क्योंकि कहा जाता है जब हमारे कन्हैया उनके यहाँ उत्पन्न नहीं हुए थे, जब संतानहीन थे नंद बाबा नंद रानी, तो उन्होंने एक मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगी कि जब हमारे पास कोई संतान आ जाएगी तो हम सारे के सारे जितने तीर्थ हैं उनके दर्शन करके आएंगे। और देखो, जब भगवान कृष्ण उनके यहाँ आए, भगवान कृष्ण कौन है भैया? आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सागर हैं, समुद्र हैं। और भैया जब किसी के यहाँ साक्षात आनंद प्रकट हो जाए तो सब कुछ भूल जाएंगे। हमारे साथ भी होता भैया, जब हमारे जीवन में कोई भी प्रकार की खुशियां आती हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम भगवान को धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हमने जो कुछ हमारे जीवन में अच्छा चल रहा है केवल उसी को ही हम याद करते रहते हैं। तो ऐसे ही नंद बाबा के साथ हुआ।
तो जब उनको याद आया तो वो करीब 90 वर्ष के हो गए थे। तो उन्होंने कन्हैया से कहा कि कन्हैया, हमने मन्नत मांगी है तो हमें सारे तीर्थों के तू दर्शन करा के लिया। तो कन्हैया ने कहा, बाबा जिस समय तीर्थों के दर्शन करवे को ना है, ये समय माला सटकावे को है। आप तो माला सटकाओ, अगर आप कहो तो मैं सारे तीर्थन को यही लेके आ जाऊंगा, आप उनको यही दर्शन कर लेना। तो जब नंद बाबा ने कहा कि तू ऐसा कर सके, कहा हाँ मैं कर सकूं बाबा, आप बताओ। तो जैसे ही नंद बाबा ने कहा कि तू बुला दे, तो कहते हैं कन्हैया ने सारे तीर्थों को बुलाया और आकाश मार्ग में, ब्रज के आकाश मार्ग में ये सारे तीर्थ आ गए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, गया धाम, जितने तीर्थ हैं वो सब आए और उन सब के दर्शन किए। अब जब दर्शन हो गए तो ये तीर्थ जब ब्रज में आए तो इनकी भी इच्छा हुई कि भाई हम भी ब्रज में रह लें और ब्रज में रहकर कन्हैया की लीलाओं को देखें, कन्हैया की लीलाओं का दर्शन करें। तो मन में तो ये बात चल रही थी पर कह नहीं सकते थे। पर हमारे ठाकुर जो सबके हृदय की बात जानने वाले, उन तीर्थों की बात भी समझ गए और इस उद्देश्य से कि देखो आगे आने वाले समय में लोग, जब जो लोग तीर्थ यात्रा पर बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं, उनकी सुगमता के लिए और 84 लाख के फेर में जो हर व्यक्ति पड़ा हुआ है, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के जो विशेष साइकिल में हम सब पड़े हुए हैं, इससे छुटकारा कर पाने के लिए हमारे कन्हैया ने ये 84 कोष का निर्माण किया और उन सारे तीर्थों से कहा कि आप एक काम करो, अब इतनी दूर आए हो तो एक रूप से तो आप यहीं बस जाओ और एक रूप से अपने अपने यथास्थान चले जाओ। तो कन्हैया की आज्ञा पाकर ये सारे के सारे तीर्थ हमारे ब्रज में फैल गए, जो 84 कोष में फैला हुआ। एक कोष को करीब करीब 3 किलोमीटर का मापदंड कहा जाता है, तो लगभग 200-250 के बीच में ये पूरा का पूरा तीर्थ ब्रज आता है और इसका हम दर्शन करना भूल जाते हैं, केवल वृंदावन में बांके बिहारी प्रेम मंदिर तक ही सीमित हो जाते हैं। तो प्रयास करिए कि ब्रज में भी समय बिताएं, ब्रज में भी ब्रज की लताओं के बीच में समय बिताएं, ब्रज में उन समस्त लीला स्थलियों के बीच में समय बिताने का आप सब के जो ये दर्शक सुन रहे हैं वो सब जब ब्रज में आए तो इन सब लीला स्थलियों के बारे में यहाँ के लोगों से पूछे। तब जब इन लीला स्थलियों को आप खुद देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे कन्हैया का जो चरित्र है कितना अद्भुत है। वृंदावन महाराज जी आपने बताया कि 84 कोष में जी, परंतु बहुत से लोग आते हैं जो वृंदावन दर्शन करते हैं या गोवर्धन या बरसाने ही घूम करके चले जाते हैं। आपसे पहले तीर्थ पुरोहितों की बड़ी मान्यता हुआ करती। तीर्थ पुरोहित यानी कि जो पंडित जी जिनको बोलते हैं, वो तीर्थ के दर्शन भी कराते थे, अपने यहाँ ठहरवाते थे, जो यात्री आ रहे हैं उनको भोजन रहने की सब व्यवस्था करते थे। ये जो कल्चर है खत्म हो चुका है ऐसा लगता है, क्योंकि उसके स्थान पर होटल बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो महाराज जी आपको क्या लगता है कि ये जो कल्चर खत्म होने से क्या संस्कृति को, क्या ये जो पर्यटन है, जो मतलब धार्मिक पर्यटन जिसको हम कहेंगे, ब्रजवासी कोष में आना लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका रीजन यही तो है कि होटल वाला तो उन्हें बताएगा नहीं। तो आपको क्या लगता है इसके लिए क्या बेटर हो सकता है कि लोग 84 कोष में घूमे, उसे उन दिव्य स्थानों को भी जाने जिनके लिए, जिसके विषय में भी आपने बताया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए जो आने वाली यात्रियों को भी और वृंदावन के जो पुरोहित हैं उनको भी ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये परंपरा दोबारा से पुनः जीवित हो? देखिए आज भी हमारे यहाँ के जितने पंडागण हैं, जितने भी पंडा लोग हैं, वो सब प्रयास करते हैं कि हम जो भी यहाँ पर आए, श्रद्धालु जो भी आए, उनको ये सारे ब्रज के मंदिर के दर्शन करा सकें। पर कभी कभी होता है कि एक तो देखिए समय का अभाव बहुत हो गया है और लोगों को क्या लगता है कि भाई जैसे ही वीकेंड आया, वीकेंड में हमारा समय कैसे हम बिताएं अपने घरों में, तो चलो वृंदावन में ही 2 दिन बिता लेंगे अपना बस। तो आजकल वेकेशन मूड में लोग आते हैं, पिलग्रिमेज नहीं रह गया, केवल वेकेशन रह गई है कि मतलब धार्मिक स्थलों पर आकर लोग सब अधार्मिक कर्म कर रहे हैं। जब हम किसी भी
तीर्थ स्थल में जाते हैं तो तीर्थ स्थल में जाकर हमें अपने पापों को प्रक्षालन करना चाहिए। पर होता क्या है, हम यहीं आकर पाप करते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ के शास्त्र कि आप अगर तीर्थ में आकर पाप कर रहे हो तो उसका आपको बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ेगा। तो प्रयास ये करिए कि तीर्थ में जब आए तो उस तीर्थ के जो पंडागण हो उनका आप सम्मान करिए और उनसे पूछिए कि हम कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आकर अब देखिए आजकल तो इंटरनेट इतना सुचारू रूप से सबके पास आ चुका है, तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि भाई हम जब तीर्थ में आए तो तीर्थों में क्या क्या जगह है देखने के लिए। खासकर जब ब्रज में आए तो आजकल तो खूब कंटेंट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा 84 कोस के विषय में। तो लोगों को जागरूक होना है तो वो खुद से प्रयास भी करें और यहाँ के लोग तो कोशिश करते ही हैं। जैसे कि आप अगर हमारे आश्रम में भी जाएं जिसका नाम है ब्रज यात्रा धाम, नाम ही हमने ब्रज की यात्रा से जोड़कर रखा हुआ है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो अपने आप आपको हमारे यहाँ के जितने लोग होंगे, जो कर्मचारी होंगे, वो अपने आप बताते हैं कि इस ब्रज में, इस वृंदावन में कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कितना समय आपके पास है, कि 2 दिन का समय है तो 2 दिन के समय में आप क्या कर सकते हैं। अगर आप 1 हफ्ते के लिए आए हैं तो 1 हफ्ते में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो लोगों को थोड़ा सा, जैसे कहीं भी जाते हैं हम एक आइटिनरी सेट करते हैं, तो इसी प्रकार लोगों को आकर यहाँ पर केवल चाट पकौड़ी में, केवल फोटो आदि खिंचाने में, घूमने में समय व्यतीत ना कर इसको तीर्थ समझे, और तीर्थ जब समझेंगे तो उसका असली अर्थ और उसके साथ साथ उसका असली फल भी हमें प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जी आपने बताया जी इसके विषय में जो ब्रज यात्रा धाम है, और मैंने सुना भी है कि आपके ब्रज यात्रा धाम से महाराज जी के द्वारा एक यात्रा निकाली जाती है जो निःशुल्क है। तो इसमें उसमें बता दें काफी हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इतनी बड़ी यात्रा को निःशुल्क मैनेज करना, फिर कहते हैं, बता दें आपकी एक यात्रा और भी चलती है जो आप भी कराते हैं इसमें बहुत ही कम शुल्क में पूरे ब्रज 84 कोस को आप घुमाने का कार्य करते हैं। ये मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत से लोगों की इच्छा रहती है पर उनको पता नहीं रहता कि कैसे घूमें, कहाँ जाएं, कहाँ दर्शन करें। घूमना तब तो ठीक नहीं रहेगा, पर कैसे दर्शन करें लोग उन्हें दिव्य स्थानों के। तो आपके माध्यम से ये जो कराया जा रहा है शुल्क वाला भी और निःशुल्क वाला तो अपने आप में अद्भुत है। इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी मुझे प्रदान करें। देखिए, हमारे पिताजी को ये बात बड़ी चुभती थी कि लोग ब्रज के बारे में नहीं जानते, और ब्रज में इतनी ये पूरा 84 कोस की एक दिव्य यात्रा है, इसके बारे में लोग नहीं जानते थे। तो करीब मैं समझता हूँ 21 वर्षों पहले उन्होंने ये प्रण लिया कि अब से मैं जितने भी लोग होंगे, जितना मेरे में सामर्थ्य होगा, मैं उतने लोगों को इस ब्रज में बुलाऊंगा, उनको रहने का, इस ब्रज के समस्त मंदिरों के दर्शन कराने का, उनके भोजन की जिम्मेदारी हमारे द्वारा होगी। बसों के द्वारा? हाँ, ये बसों के द्वारा होती है। और इसमें लगभग, क्योंकि अब वृंदावन में संसाधनों की बड़ी कमी तो नहीं है, पर बड़ा मुश्किल हो गया हर चीज को मैनेज करना। तो इस कारण से करीब पहले तो इसकी संख्या, लोगों की संख्या 2500 होती थी, करीब 2500 पूरे भारतवर्ष से, और विदेशों से भी कई लोग आते थे। जी, लगभग 1,500-2 हजार के। हाँ जी, हाँ जी, पूरा पटवा मार्ग भरा हुआ था। जी जी जी। तो अब ऐसे ही अब करीब 1000 लोग हर वर्ष आते हैं और इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं, जिन और रहकर यहाँ पर ब्रज में रहकर 7 दिन का आनंद उठाते हैं। और इसके साथ साथ ब्रज में, और ये जब यात्रा होती है तो होलियों के समय होती है, जब ब्रज में होलियां शुरू हो जाती है, तो जगह जगह स्थानों पर लोगों को होली भी दिखती है कि होली कैसे खेली जाती है ब्रज की। तो बड़ा, हाँ जी, तो उस समय बड़ा अद्भुत वो समय रहता है जब वो यात्रा चलती है। और क्योंकि ये यात्रा इतने सारे लोगों के बीच में होती है, तो ये एक थोड़ी सुविधाओं से हल्की कम होती है। फिर हमारे मन में विचार आया, लोगों ने कहा कि महाराज, क्योंकि हम आ रहे हैं और लोगों के पास संसाधनों की कमी नहीं है,
बिल्कुल वो चाहते हैं कि भाई हम आराम से आए, आराम से रहें, अच्छा भोजन हमें मिले। तो ये सोचते हुए हमने अपने आश्रम के द्वारा प्रतिवर्ष करीब 2 बार कुछ न्यू, बिल्कुल थोड़ा सा शुल्क लेकर हम उस यात्रा को कराते हैं। और उसमें इसी आश्रम में रहते हैं वो लोग। रहकर सुबह के समय हम लोग नाश्ता कर कर निकलते हैं। नाश्ते के बाद हम सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं। आश्रम के द्वारा ही बनकर दोपहर का भोजन जाता है। एक जगह भोजन किया, फिर मंदिरों के दर्शन किए, दर्शन करके फिर शाम को लौटते हैं। 2 घंटे प्रवचन होते हैं, सत्संग होता है, खूब रास होता है, अलग अलग कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं। और फिर रात्रि भोजन कर कर विश्राम करते हैं। और फिर प्रातः यही शेड्यूल 7 दिन तक लोगों का बना रहता है। और लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज, हमारे जीवन में कितने हफ्ते ऐसे निकल गए, पर ये जो एक हफ्ता निकला, मैं सच बता रहा हूं कि एक हफ्ता भी अगर आप हमें देंगे, इस ब्रज को देंगे, तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। ब्रज में उन स्थलों को देखकर जो आनंद की अनुभूति आपको होगी, उसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे। 2 प्रकार के लोग हैं, इससे अच्छी भी चीजें ग्रहण करने वाले हैं और बुरी भी चीज ग्रहण करने वाले। तो आपको क्या लगता है, ये जो सोशल मीडिया का जो आ गया है आजकल युग, उसको युवाओं को किस तरीके से लेना चाहिए और धर्म को किस तरीके से इसके माध्यम से ग्रहण करना चाहिए, इसका क्या माध्यम हो सकता है? आपको इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है जिससे आदमी अपने व्यक्तित्व को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और जिसको बनाना है, अपने जीवन को बनाना है, तो वो उसका सही उपयोग करेगा। सोशल मीडिया में जाकर क्या सही चैनल्स हैं, क्या सही पेजेस हैं, जिनको देखकर, जिन लोगों को देखकर, जिन लोगों की बातों को सुनकर मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, तो लोग अपने आप उसको सुनेंगे। पर अगर व्यक्ति को अपने जीवन को बिगाड़ने का काम करना है, तो वो उसके विपरीत जितने चैनल होंगे जो उसको बिगाड़ने का काम करेंगे, जो गलत राह पर ले जाने का काम करेंगे। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या गलत होता है, कि सोशल मीडिया उसको सही मार्ग पर तब ले जाएगी जब वो खुद जाना चाहेगा। और वो खुद तब जाएगा जब उसको खुद पता होगा कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और साथ के साथ एक खामी मैं यह भी देखता हूं कि बच्चों के माता पिता उन पर ध्यान भी नहीं देते कि वो क्या ब्राउज कर रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं। तो आजकल के माता पिताओं को ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वो बच्चा बड़ा भी हो गया हो, चाहे 20 साल का हो गया हो, 21 साल का भी हो गया, तो पर वो उम्र जो होती है 16 से 21 साल के बीच की जो उम्र होती है, वो एक उम्र होती है विच कैन मेक यू और आइदर इट कैन ब्रेक यू। वो आपको बिगाड़ भी सकती है और आपको अच्छा बनाने का भी काम कर सकती है। तो माता पिता को विशेषकर उस समय बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, उससे क्या वो सही है कि नहीं, उनका जो कैरेक्टर है वो बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सब एक कलेक्टिव, मैं कहूंगा कि कलेक्टिव अप्रोच होती है कि जो माता पिता भी उसमें ध्यान दें और बच्चों को भी खुद जानना पड़ेगा कि भाई मुझे जीवन में चाहिए क्या असली में। तो ये बात, मैं जैसा आपने प्रश्न पूछा कि सोशल मीडिया का रोल क्या है, तो सोशल मीडिया का रोल अच्छा भी है और बिगाड़ने का भी है। वो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर है कि वो क्या उसको चूज करना चाहे। महाराज जी, परिक्रमा मार्ग को सजाने के नाम पर जो दीवालों पर ठाकुर जी की पेंटिंग्स बनाई जा रही है और उस पेंटिंग्स में हम देखते हैं लोग गंदगी कर रहे हैं, बंदर गंदगी कर रहे हैं। ये आपकी नजर में कहाँ तक उचित है और इसका क्या समाधान निकलना चाहिए? देखिए, जब ठाकुर जी की चाहे प्रतिमा हो, चाहे पेंटिंग हो, जब वो खंडित होती है, जब उसमें कुछ गलत चीज होती है, तो वो भक्तों को बड़ा बुरा लगता है। और हमें भी बुरा लगता है कि जब हम देखते हैं कि भाई किसी ने पीक मारी हुई है, किसी ने कुछ गंदा कर रखा है, तो वो एक अच्छा
संदेश भी नहीं जाता जो लोग देखने आते हैं ब्रज को, कि भाई अब देखिए लोगों की प्रवृत्ति तो आप नहीं बदल सकते, तो हम उसकी जगह एक काम कर सकते हैं कि भाई उन पेंटिंग्स की जगह, भगवान की पेंटिंग को बनाने की जगह हम कुछ और पेंटिंग बना लें जिसमें भगवान ना दिखें, चाहे पेड़ पौधे बना लें, जानवर बना लें, कुछ भी ऐसा बना लें जिसमें भगवान की छवि को क्षति ना पहुंचे। ऐसा हम कर सकते हैं, मतलब एक सुझाव है। अब ये कितना माना जाए ये तो जो करने वाले हैं उनके ऊपर है। जी और जी, आप कथा करते हैं, कथा के माध्यम से आप काफी लोगों को जीवन में बदलाव लाते हो। आजकल एक चीज नोटिस की है कि जो आजकल का युवा है, मतलब जिसकी एज आप मान के चलिए 15 से लेकर के 25 के बीच में है, वो छोटी छोटी बातों को पे एग्रेसिव हो जाता है, वो बड़े छोटे का लिहाज नहीं रखता। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चों को आप क्या समझाना चाहेंगे जिससे वो अपने जीवन में परिवर्तन ला सके और एग्रेसिवनेस जो है उसको कम कर सके? देखिए, एग्रेसिवनेस के साथ साथ वो एग्रेसिवनेस उनको चिंता में भी डालने का काम करती है। उनके अंदर एक प्रकार का स्ट्रेस भी आ रहा है, वो फिर स्ट्रेस के बाद एक शब्द आता है डिप्रेशन, वो डिप्रेस भी हो रहे हैं। तो मैंने एक गीता में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन के सामने भी ऐसी ही दुविधा थी, एक डिलेमा में वो फंसे हुए थे, जब उन्होंने देखा कि उनके ही सगे संबंधी साथ में हैं, उनके ही भाई साथ में हैं, उनके ही गुरु सामने खड़े हुए हैं और उनको मारना है अर्जुन को, तो अर्जुन थर-थर कांप रहे थे। अर्जुन थर-थर कांप रहे थे और उनके हाथ से गांडीव छूट गया और वो धरती पर बैठ गए और भगवान कृष्ण से कहा कि कन्हैया मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इनके साथ युद्ध कर पाऊंगा, और ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा जो इनके खून से सना हो, इस राज्य का मैं क्या करूंगा। तो ऐसे डिलेमा, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कंफ्यूजन, ऐसा कुछ ना कुछ सिचुएशन हर किसी के जीवन में आती है, चाहे युवाओं के जीवन में हो कि वो समझ नहीं पाते कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो वो गलत के रास्ते पर ही चले जाते हैं। तो एक हमें ये सीख लेनी चाहिए इस सिचुएशन से अर्जुन और भगवान कृष्ण की, कि अर्जुन घबराए तो, पर घबराने के साथ साथ उन्होंने एक सदगुरु को ढूंढा, वो किससे राय ले उसको ढूंढा, गुरु को ढूंढा। अगर आपके पास गुरु हो तो अच्छा है, जिनकी आप बात सुनते हो, जिनकी बात आपको अच्छी लगती हो, या तो आप उनकी बात सुने, अपने माता पिता की बात सुने, या कुछ ऐसे अच्छे दोस्त आपने रखे हो जो अच्छी राह पर आपको ले जाने का काम करें या अच्छे सजेशंस आपको दें, तो आप उनकी राय ले सकते हैं। और भगवान कृष्ण ने चिंता के विषय में बड़ी अच्छी बात कही थी। पहला ही उपदेश भगवान कृष्ण का गीता का यह था, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुना अगता सुंसा नानु शोचंति पंडिता। कहते हैं भगवान कृष्ण की, हे पार्थ, आप बेकार की चीजों पर दुख मत बनाओ, बेकार की बातों पर आप चिंता मत करो। देखो, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिनमें अपार ज्ञान होता है, वो फालतू चीजों पर परेशान नहीं होते, और उसके साथ साथ वो ना मरे हुए लोगों पर चिंता करते हैं और ना जीवित लोगों की चिंता करते हैं। इसलिए आपको चिंता करना छोड़ना चाहिए। और देखो, मैं अक्सर कथाओं में कहता हूं कि चिता चिंता समाख्याता, चिता और चिंता में ज्यादा फर्क नहीं है। चिता क्या करती है? मुर्दे को जलाने का काम करती है, और चिंता जीते जी व्यक्ति को जला देती है। इसलिए व्यक्ति को एक सदगुरु को ढूंढना, एक सद वचनों को ढूंढना अति आवश्यक है, तभी वो चिंता से दूर हट सकता है, गलत राह से दूर हट सकता है, और जो एग्रेसिवनेस की आपने बात करी उससे आप वो दूर हट सकता है। आपने बहुत अच्छे से बताया जी। आजकल लोगों के पास में गाइडेंस की कमी जी। और वो किसी गाइडेंस लेना भी नहीं चाहते। जैसी सिचुएशंस बन रही हैं, अपने आप में लोग अपने आप को समझ रहे हैं। जी। एक छोटा सा सवाल और था कि आजकल जो युवा हैं
या बहुत से लोग विवाह के अलावा भी हम जनरली देखते हैं कि अपने इष्ट बदलने का काम बहुत करते हैं। कभी भगवान राम को मानते हैं, कुछ कहा नहीं माना, कुछ वो बात नहीं हुई, उनके विपरीत हो गया तो उन्होंने कृष्ण को मानने लगे, कुछ उनसे भी गलत हो गया तो फिर दुर्गा जी को पता। तो ये कहाँ तक उचित है और इष्ट को कैसे माना जाए, कैसे पूजा जाए, क्या विधि है, एक बार आप इस विषय में। देखिए, आजकल जितनी व्यक्ति की मनोकामनाएं, जितनी व्यक्तियों की इच्छा है, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग देवता हैं। और लोग सुन लेते हैं, भैया किसी कर्मकांडी ने कह दिया कि भैया इन देवता की आप पूजा कर लो, आपको ये फल मिल जाएगा। किसी ने कहा देवी की पूजा कर लो, आपको इस फल की प्राप्ति होगी। किसी ने कहा भगवान शंकर का आप पूजन करो, आपको इसकी प्राप्ति होगी। तो व्यक्ति क्या है, भटकता रहता है। उसको क्या लगता है कि भैया हमें इनसे भी फल मिल जाए। और फिर क्या होता है, जब फल मिल जाता है, जब उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि इच्छा फिर दोबारा जागेगी नहीं, फिर कोई नई इच्छा जाग जाती है, कोई नई मनोकामना जाग जाती है। और उससे क्या होता है, फिर वो सोचता है कि भाई इस मनोकामना को पूर्ण करने वाला कौन भगवान है, मैं उनको ढूंढता हूँ। तो हमारे ब्रज में ऐसे लोगों के लिए जो ज्यादा देवी देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं, उनको कहते हैं 10 मामाओं का भांजा। इसका अर्थ क्या है भैया, एक भांजा अपने घर से अपने मामाओं से मिलने गया। मामा शहर में एक साथ रहते थे अलग अलग घरों में, और सुबह सुबह पहुंच गया। तो जो सबसे बड़े मामा थे उनके घर पहुंचा, और जब मामा ने देखा भैया भांजा आया है, तो उसको पानी पिला दिया। और मामा के मन में ये था कि भैया सुबह सुबह घर से आया तो कुछ खाकर आया होगा। तो मामा ने कुछ उससे पूछा ही नहीं, खाने को कुछ पूछा ही नहीं। अब भांजे को बड़ा बुरा लगा, पर सोचा कि और भी मेरे 9 मामा रह गए, वो कुछ ना कुछ खिला देंगे। जब दूसरे मामा के यहाँ गया, तो दूसरे मामा क्या सोचते हैं कि भैया अभी अभी बड़े मामा के यहाँ से आ रहा है, तो कुछ ना कुछ खा के आ रहा होगा। और ऐसे ही करते करते वो 10 मामाओं के यहाँ हो आया, पर किसी ने उससे कुछ खाने को पूछा ही नहीं, और वो भांजा भूखा ही अपने घर लौटा। तो यही हाल होता है भैया, जो अनेक देवी देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं। इसलिए एक इष्ट मानो जिसमें आपकी श्रद्धा हो। चाहे भगवान शंकर में श्रद्धा हो तो उन्हीं में सारे भगवान के दर्शन करो, उन्हीं से सब कुछ मांगो, उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखो। अगर आप भगवान विष्णु को मानते हो, भगवान विष्णु के किसी भी अवतार को, चाहे कन्हैया को मानते हो, चाहे राम को मानते हो, जिसको भी मानते हो, तो उसी में पूर्ण समर्पित हो जाओ और उन्हीं से सब कुछ मांगने की और उन्हीं में सबके दर्शन करने का प्रयास करो। यही अर्थ है भैया इष्ट मानना। और एक ही इष्ट रखो पूरे जीवन को, फिर बदलो मत। और कभी भी कोई हमको लगे कि भैया ये हमारे इष्ट हमारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पा रहे, तो ऐसा सोचकर किसी और की तरफ मत जाओ, क्योंकि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, पर हर चीज का एक समय होता है। और ऐसा भी होता है कि भैया भगवान ये विचार करते हैं कि भाई क्या पता अगर ये इच्छा मैं इसकी पूर्ण कर दूंगा तो उसके अंदर कुछ ऐसा अहम भाव ना आ जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये गलत मार्ग पे चल जाए। तो यह सोचो कि अगर मेरा काम नहीं बन रहा तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इसमें भी भगवान की कुछ कृपा होगी, इसमें भी मेरे इष्ट की कुछ कृपा होगी। हमेशा यह सोचो। हम जी जो अपने इष्ट का है पूजा करते हैं, उनको अर्चन करने की क्या प्रक्रिया, क्या विधि है? देखिए, ये बड़ा एक लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे भगवान का पूजन करें। तो लोगों को लगता है कि हम देवताओं को, अपने भगवान को घर पर ले आए, पर इनका अब क्या करें, अगला स्टेप क्या है। तो मैं उनको एक बड़ा आसान सा तरीका बताऊंगा। वैसे तो बड़े कई उपचार होते हैं, षोडशोपचार होते हैं, पर एक उपचार होता है पंचोपचार। इसमें क्या होता है कि हम अपने भगवान का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको हम धूप अर्पित करें। धूप का अर्थ ये नहीं है कि हम अगरबत्ती उनको दिखाएं। अगरबत्ती भगवान के आगे नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि भगवान उस अगरबत्ती में बांस होता है और बांस की लकड़ी भगवान के आगे नहीं जलानी चाहिए। और पहले हम धूप दिखाएं भगवान को, पहला स्टेप धूप है। फिर हम दीप दिखाएं भगवान को, दीप दान करें भगवान के आगे। फिर तीसरा है नैवेद्य, यानी कि भगवान के आगे भोग लगाएं।
फिर चौथा है भगवान की हम आरती करें, और पांचवा है भगवान की हम स्तुति गाएं। स्तुति का अर्थ है भगवान का हम धन्यवाद करें। भैया अगर कोई स्तुति आती हो तो अच्छी बात है, नहीं आती हो तो अपने ही शब्दों में उनका धन्यवाद करो कि प्रभु आपने जो कुछ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जीवन आपने दिया, इस जीवन के साथ ये छत दी, ये 3 समय का भोजन दिया, कपड़े शरीर को ढकने के लिए दिए, इतना अच्छा परिवार दिया, जो कुछ हो धन्यवाद करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद करो भगवान का। तो ये 5 तरीके हैं। स्नान कराने के बाद क्या कहा मैंने? धूप, दीप, नैवेद्य और फिर आरती और अंत में स्तुति। अगर जब हम ये करेंगे तो सबसे आसान तरीका है भगवान का हम अर्चन, भगवान का पूजन करने का। जिसको आप जो भी दर्शक हो ये सुने और इसको अपने इष्ट के आगे, अपने भगवान के आगे करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने कई शंकाओं का समाधान किया। आपसे जो वार्तालाप हुआ उसमें हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिला। ब्रज के विषय में हमने जाना, आपने कई अन्य समस्याओं जो युवाओं की समस्याएं हैं उसके सबके विषय में आपने अच्छे से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। धन्यवाद आपका भी।